जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडसेक्स में। और रुक करते हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ। बैंकिंग सेक्टर में भी 6000 से भी ज्यादा पदों का इस बार बहाली का अपडेट दिया गया है। लगातार पिछले कई वर्षों से अगर देखा जाए तो ये वैकेंसी बहुत ही कम निकाली जा रही थी, कभी 2000, कभी 2500, कभी 1000। लेकिन इस बार जो है ये बहाली बम्पर तौर पे निकाली गई है। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि ऑल इंडिया वैकेंसी है और ये जो है उन सभी जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन ये जो पोस्ट है वो क्लर्क का है। यहाँ पे जो छात्र एलिजिबल है, यानी कि हम बताएंगे आपको कि योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए, चयन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और एग्जाम का पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है उन छात्रों के लिए जो छात्र नए हैं और पहली बार इसका एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम जो भी यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट टाइम किसी भी एग्जाम की तैयारी करके वो एग्जाम देने जाते हैं, तो उनको इन सभी चीजों को फॉर्म भरने से पहले से ही जानकारी रखनी चाहिए। और खासकर सैलरी की बातें तो सबको ही करते हैं, तो क्या सैलरी इस बार अपग्रेड की गई है और एज में क्या इस बार छूट दी गई है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी ऑफिशियल तौर पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इन शॉर्ट जितना हो सकता है कि मैं आपको इसका डिटेल दे दूं, लेकिन इसका फॉर्म भरने का जो वीडियो है, फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, वो आपको एक अलग वीडियो में बना के बताया जाएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं। तो दोस्तों हम हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप इसका जो है वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आपको आवेदन कहाँ से करना है, तो ये जो है रिसेंट अपडेट आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है तो रिसेंट अपडेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो सीधे इस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। क्लर्कियल कैडर जो 15 का इस बार सेशन है, ये इस बार जो दिया गया, अप्लाई करने का भी लिंक दे दिया गया। यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भरिएगा। तो मैं फॉर्म भरने का एक वीडियो अलग से बना दूंगा, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल ही चिंता ना करेंगे। अब यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन दिया गया है, तो क्लिक कीजिएगा इसके नोटिफिकेशन पे, तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये डिटेल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस भी दिए गए हैं कि किस नंबर पेज पे आपको कौन सी जानकारी दी गई। लेकिन हम यहाँ शुरुआत जो है इंपॉर्टेंट डेट से करते हैं और डेट जो है यहाँ पर जो दिया गया है इसको समझते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर देखें तो 1 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक, 21 जुलाई तक जो है आप यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करना है तो आप 21 जुलाई तक ही पेमेंट करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर देखिए पीईटी को लेकर, क्योंकि जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है ना, उसकी अगर ट्रेनिंग को लेकर जानकारी चाहते हैं तो आपको बता दें कि 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में जो है इसका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग करवाया जाएगा। यानी कि इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम देना है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, अब देखिए एग्जामिनेशन के लिए आपको अगस्त महीना में बोला जाएगा कि आप अपना डाउनलोड कर लीजिए। देखिए कोई भी एग्जाम होता है ना, एक सप्ताह पहले उसका जो है एडमिट कार्ड दिया जाता है। तो हो सकता है कि अगस्त में अगर इसका एडमिट कार्ड आ रहा है, अब ये देखना होगा कि मिड अगस्त में आ रहा है या लास्ट अगस्त में आ रहा है, तो ये जानकारी है। लेकिन इसके प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें हम, तो अगस्त महीना ही दिया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलेंगे ये आपका जो है मिड ऑफ अगस्त से लेकर लास्ट वीक ऑफ अगस्त के बीच में ही एग्जाम होगा। यानी कि अगस्त में एग्जाम समाप्त कर लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो रिजल्ट दे दिया जाएगा सितंबर महीने में। और इसका जो मेंस एग्जाम होगा, क्योंकि 2 फेज होते हैं इसके एग्जामिनेशन को लेकर, मैं अभी आगे एग्जाम पैटर्न में बताऊंगा, है ना। तो ये सितंबर और अक्टूबर महीना में मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि मिड सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये जानकारी आपको दिया जाएगा मेंस एग्जाम को लेकर। फिर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मेंस के रिजल्ट, ऑनलाइन मेंस एग्जाम को लेकर, तो अक्टूबर महीना में फाइनली ले लिया जाएगा। और यहाँ पर अलॉट किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका अप्रैल 2025 तक आपका अलॉटमेंट दीजिएगा आपकी ज्वाइनिंग को लेकर, जिसमें इंटरव्यू होता नहीं है, इसलिए इंटरव्यू की जानकारी नहीं दी गई। अब यहाँ पे इंडेक्सेस एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज को लेकर, तो एज के ऊपर हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो एलिजिबिलिटी पे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके फीस स्ट्रक्चर को लेकर भी बात करेंगे, कितना फीस लग रहा है और कैटेगरी वाइज और एग्जामिनेशन सेंटर वाइज, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अगर खुद से अप्लाई करना है तो आप पेज नंबर 22 जाके देखिएगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, ये बताया गया। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए सीधे हम आपको इसके नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको हम आपको जानकारी देते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक की अगर हम बात कर ले, कौन कौन सा बैंक है इसमें, तो देखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया बैंक, इंडियन बैंक है,
इंडियन ओवरसीज बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है, यूको बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि हम बात करें तो 6 और 3 9 और 2 11 बैंक अब बचे हैं। क्योंकि देखिए ये जो वैकेंसीज जब निकाली जाती थी तो 2014 की अगर हम बात करें तो ये नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या 11 से मतलब काफी ज्यादा थी। यहाँ पे 23 या 24 ऐसे नेशनलाइज्ड बैंक थे जो कि ये वैकेंसीज निकालते थे, तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ते थे। लेकिन नंबर ऑफ जो बैंक्स नेशनलाइज्ड बैंक कम हुए हैं, उसके चलते जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा टफ हो चुका है यहाँ पर। तो तैयारी जम के कीजिए, अच्छे से कीजिए, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं है। अगस्त में ही आपका एग्जाम है और आज से जुलाई से ये जो फॉर्म भरने का आपका एग्जाम का फॉर्म है वो तैयारी हो चुका है इसका फॉर्म भरवाने का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आईबीपीएस ने अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है। इसकी जानकारी यहाँ पे अपडेट की गई है कि आप जो है एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। यहाँ पे देखिएगा तो पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाली है तो भी चलेगा, भूटानी है तो भी चलेगा। अगर आप तिबेटियन है और एज ए रिफ्यूजी यहाँ पे रह रहे हैं 1962 से, तो आपका फैमिली वगैरह रह रहा है, तो आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब पर्सन है आप यहाँ पे अगर इन सभी कंट्रीज के, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बट 1962 से जो है आपको यहाँ पे अपनी फैमिली का जो है रहने का जो है साक्ष्य देना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि एज लिमिटेशन में बात करें तो 20 से लेकर 28 साल तक के छात्र ही इसको आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिटेशन आपका 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2024 के बीच का ही होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखिएगा। तो एज में कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे पिछले जो कोविड के टाइम पे भी ये वैकेंसीज निकाली गई, लेकिन ये वैकेंसी ली नहीं गई थी 2 साल 19 और 20 में। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है 21, 22 और 23 में यहाँ पर जो है 22 और 23 में सेशन में जो भी वैकेंसी निकाली गई उसमें एज लिमिटेशन का छूट दिया गया है यहाँ पे। और अब जो है यहाँ पे इस बार जो है कोई भी छूट नहीं दिया गया है एज लिमिटेशन को लेकर। तो 28 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे, लेकिन जो छात्र SC/ST में है, OBC में है, या PWD कैटेगरी में है, या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है, या विडोज की कैटेगरी में है, या डाइवोर्सी कैटेगरी में है, या फिर आप 1984 के राइट से संबंधित है, तो यहाँ पे आपको एज में छूट मिलेगा एज पर द योर कैटेगरी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको कितना छूट मिल रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एज लिमिटेशन के बाद। अब आते हैं इसके फॉर्म भरने के सेक्शन को लेकर। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्ज जो दिया गया है यहाँ पे, वो अपडेट किया गया है और 1 जुलाई 2000 से लेकर 21 जुलाई 2024 तक के बीच आपको फॉर्म भर लेना है। 175 रुपए फीस चार्ज लिया जा रहा है SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के छात्रों से, लेकिन वहीं पे अदर जितने छात्र हैं वो 850 रुपए देकर इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। प्लस जो भी आपका चार्ज लगेगा GST का वो अलग लगेगा, इंक्लूसिव है, ये ध्यान रखिए। सॉरी, 850 रुपए में ये चार्जेस है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 850 रुपया चार्ज लगेगा आपका। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है 2 फेज में होगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम को पहले समझ लेते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन होगा दोस्तों यहाँ पे आपके इंग्लिश लैंग्वेज से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से और रीजनिंग एबिलिटी से। यानी कि 30 क्वेश्चन होगा अंग्रेजी से, बाकी 35 क्वेश्चन होगा मैथ रीजनिंग से। जहाँ पे मार्क्स भी आपके 30 और 35 का ही सिनारियो में रहेगा। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये आपका क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन का ये मार्क्स होगा। 20-20 मिनट हर एक सेक्शन को दिया जाएगा। तो सेक्शन वाइज यहाँ पे आपका सेपरेटली टाइम भी दिया जाता है और सेपरेटली इसका पासिंग भी होना चाहिए। यानी कि आप इंग्लिश में अगर फेल हो गए और इन दोनों में पास हो गए तो ऐसा नहीं है कि आपको पास कर दिया जाएगा, आपको इंडिविजुअल भी यहाँ पर जो है पास होना ही होगा, ताकि जो है आप इसके लिए ये जो है मेंस के लिए एलिजिबल हो सके। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जानकारी है कि यहाँ से इसके पीटी एग्जाम को लेकर। जो दूसरा फेज है वो मेंस का होता है, जहाँ पे 4 तरह के पेपर दिए जाते हैं और ये भी आपका जो है सेक्शनल ही एग्जाम होता है। जैसे कि जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, जैसे जीके जीए जो होता है करंट अफेयर वगैरह, 35 मिनट का समय दिया जाएगा अलग से। 50 क्वेश्चन के 50 मार्क्स होंगे। वहीं पे जनरल इंग्लिश में बात करें हम, इंग्लिश का क्वेश्चन 40 होगा, 40 मार्क्स का होगा, इसके लिए भी 35 मिनट दिए जाएंगे। रीजनिंग की बात करें और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, तो इसमें कंप्यूटर बढ़ जाता है ना, लेकिन 50 क्वेश्चन रहेगा और ये 60 मार्क्स का रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है मार्क्स का हेरा फेरी होता है और ये 45 मिनट का आपको लगभग समय इसमें रहता है। और यहाँ पे देखिएगा तो क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पे 45 मिनट आपको समय दिए जाएंगे मैथ के लिए अलग। टोटल 160 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, मतलब 2.5 घंटे का समय है आपके पास
200 क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होगा, तो कंपटीशन इजी नहीं है। पेपर ही इतना लेंदी रहता है और यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत लेंदी रहता है, खासकर रीजनिंग और मैथमेटिक्स को लेकर, जिसमें छात्र काफी समय मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो है 90 मिनट का समय यहाँ पे आपको दिए गए हैं। बाकी 35-35 मिनट जो है इंग्लिश और करंट अफेयर को लेकर दिया जाता है। तो ये आपका सिनेरियो है। इसमें आप पास होते हैं तो आपको यहाँ पर जो है सीधे क्वालिफाई माना जाता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू सेक्शन नहीं होता। अब देखिए ये जो है आपका लिस्ट दिया गया है उन सभी स्टेट का जहाँ पे जो है लैंग्वेज को लेकर, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर बिहार में पड़ा, तो आपका हिंदी और इंग्लिश में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आसाम में पड़ गया तो आप इंग्लिश हिंदी तो दे ही सकते हैं, आसामी में भी दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश में पड़ गया तो इंग्लिश हिंदी तो दे ही सकते हैं एग्जाम, पर तेलुगु का भी एक ऑप्शन आपके सामने रहेगा। ठीक है, उसी तरह जो है आप यहाँ पे चेक करिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का अगर लोकल लैंग्वेज जानते हो तो उस लैंग्वेज में भी आप जो है क्वेश्चन का आंसर को देख सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। कहने का यहाँ पे इनका यही तात्पर्य है। तो ये जो है चीजें 36 स्टेट्स के बारे में अपडेट किया गया है, जिसमें कि यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। बाकी चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो इनका जो है ये ट्रेनिंग की बात करें तो इन सभी जगहों पे जो है आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। तो जब आप SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको एक ट्रेनिंग भी मिलता है इसमें, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको देखिए एलिजिबिलिटी बता दी, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, इंडियन होना जरूरी है। दूसरी चीज की आपका यहाँ पर जो है आवेदन करने के लिए एज लिमिटेशन बता दिया और छूट मिला है नहीं मिला उसके बारे में बता दिया। फिर मैंने आपको यहाँ पर जो है इसका एग्जाम का पैटर्न दिखा दिया कि पीटी और मेंस एग्जाम देकर आप क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, अब फॉर्म भरने को लेकर जो जानकारी और सैलरी को लेकर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो उसकी जानकारी भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर है तो एल नंबर पैरा पे आना है आपको और यहाँ से एक एक करके चीजें पढ़ लेनी है ना, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉर्म भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपके। तो खासकर फोटो सिग्नेचर को तो रिसाइज कर लीजिएगा, एक थंब इम्प्रेशन का भी आपको, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का भी यहाँ पे फोटो मांगा जा रहा है और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी मांगा जा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर। सर्टिफिकेट मेंशन करना है, क्लास जे में इसके बारे में अपडेट किया गया है, कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पे अपडेटेड है और करने हैं आपको। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे, और ऑनलाइन ही आपको इसका फॉर्म भरना है, एग्जाम भी ऑनलाइन ही देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो ये सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पे अपडेट की गई है। अब बात आप करेंगे यहाँ पे कि सर जो हमारा नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज कितना है, क्योंकि ये क्या है कि बैंक की वैकेंसी है और यहाँ पर टोटल देखिएगा तो 11, जैसे कि मैंने बैंक बताया, तो हर बैंक का जो है एक कैटेगरी वाइज जो है सीटों का संख्या दे दिया गया है यहाँ। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, पीएच कैटेगरी से आते हैं तो कितना सीट आपके लिए रिजर्व है वो भी बताया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे एक एक करके जो है आप देख सकते हैं स्टेट वाइज। ये अंडमान निकोबार का है, टोटल देखिएगा तो यहाँ पर जो है ये टोटल देखिएगा तो एक ही सीट है। फिर उसके बाद देखिएगा आंध्र प्रदेश में 105 सीटें हैं। उसके बाद देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ पे 10 सीटें हैं। यहाँ पे देखिएगा असम में तो 75 सीटें हैं। बिहार में देखिएगा तो 237 सीटें हैं और चंडीगढ़ में देखिएगा तो यहाँ पर जो है 39 सीटें। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखिएगा तो 119 सीटें हैं और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 5 सीटें हैं। ये ऐसे करके जो है ना स्टेट वाइज आपको जो है टोटल दिया गया है सीटों की संख्या। इस पीडीएफ को आप लोगों को मैं शेयर भी कर दूंगा, इसको एक बार एक झलक देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है। और देखिए मैं कहूंगा ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया चुकी वैकेंसी है, तो जहां मान लीजिए कि यहाँ पे 590 वैकेंसी कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। अब वहां पे आप जो है वहां से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब वहां के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई क्राइटेरिया लगा दिया है कि लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, ये जानकारी वहां पे दी गई। तो आपको देखना है कि आपको किस स्टेट से फॉर्म भरना है, किस स्टेट का सेंटर देना है। ये भी सेंटर से कोई मतलब नहीं है, मेन किस जगह के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वहीं पे आपको हमेशा जॉब करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्लर्क का वैकेंसी है, स्टेट वाइज ही ये वैकेंसी निकलती है। तो ये जानकारी है यहाँ से दोस्तों। और ये बाकी जो है यहाँ पर गाइडलाइन दिए गए हैं, फोटोग्राफ के कितने साइज होने चाहिए, थंब इम्प्रेशन का क्या साइज होना चाहिए, या फिर आपका हैंड रिटन का है उसका क्या साइज होना चाहिए, ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं कि जो आपका फोटो है वो 20 से 50 केबी का होना चाहिए और 200 इंटू 230 पिक्सल के साइज में होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे जो है आपका अगर सेंटीमीटर में देखिएगा तो ये साइज होना चाहिए। उसी तरह सिग्नेचर का है तो 120 इंटू 60 का साइज, 60 इंटू 140 इंटू 60 का जो है साइज होना चाहिए। 10 से 20 केबी का ये आपका केबी में पिक्सल होना चाहिए इसका। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो फोटो होगा वो 240 इंटू 240 के
फॉर्मेट में होगा और 20 से 50 केबी का साइज होगा उसका, ये ध्यान रखेंगे। हैंड रिटेन का जो है 800 इंटू 400 के साइज में आपका होगा, जो कि फोटोज का एडिट कीजिएगा। 50 से 100 केबी के बीच में इसका फाइल होना चाहिए, इसको अपलोड करना होगा। तो ये इन शॉर्ट जानकारी है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, ताकि कल जब फॉर्म इसका भर के बताया जाए तो आप इसके लिए आवेदन कर सके। तो आवेदन तो आज से ही आप कर सकते हैं, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर लीजिए। और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, और टेलीग्राम का जो लिंक है एजुकेशन की 86 को आप सर्च कर लीजिएगा, है ना, या फिर आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।